हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 8 अक्टूबर ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लेके आ चुका हूँ जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम बाकी है। देखिए दोस्तों, ग्रुप डी एग्जाम में कंटिन्यूसली जीके, साइंस और करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चल चुका है। प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। सभी नेक्स्ट शिफ्ट वाले साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, टिन और लेड का मिश्र धातु कौन सा होता है। तो टिन और लेड का जो मिश्र धातु होता है वो कौन सा होता है? सोल्डर होता है। सोल्डर टिन और लेड का क्या है? मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, तो सोल्डर इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है, या फिर जब शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरुवेट टूटकर किस में बदल जाता है। तो ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। तो लैक्टिक एसिड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द लार्जेस्ट आर्टरी, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। देखिए दोस्तों, जो महाधमनी है वो शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है। ठीक है दोस्तों, तो महाधमनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जीभ में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है। टेस्ट रिसेप्टर्स इन टंग कोल्ड, तो इन्हें कहा जाता है स्वाद कलिकाएं। क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाएं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, टेस्ट बर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो स्वाद कलिकाएं इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। हार्ट इज रिलेटेड टू कार्डियोलॉजी, किडनी इज रिलेटेड टू, तो इसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान की मीनामाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई थी। तो ये पारे के प्रदूषण के कारण हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो पारा HG इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो वायुमंडलीय जो दाब है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये आपके बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। तो बैरोमीटर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये कौन सी होती है? तो ये आपके नेफ्रॉन होती है। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ता है। तो ये केशिकत्व की घटना के कारण ऊपर चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो केशिकत्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश ऊर्जा को। ठीक है दोस्तों, सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे। ठीक है दोस्तों, माइकल फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। और जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के काम में आता है। और जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकटतम तथा दूरस्थ वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर लेता है, क्या कहलाती है। तो ये उसकी समंजन क्षमता कहलाती है, एडजस्टमेंट कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का सिंबल, मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो Mg होता है। ये इसका एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्व से अलग यानी कि यूनिक होते हैं? तो ये होते हैं सिंबॉलिक नेम के कारण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एडीज मच्छर किस रोग का वाहक है? तो ये डेंगू का वाहक है। डेंगू एक विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग है। इसके वाहक एडीज मच्छरों की दो प्रजातियां हैं। मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड नामक सैकड़ों या हजारों छोटी इकाइयों से बना होता है। ठीक है दोस्तों, और 20 विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जिन्हें प्रोटीन बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर यानी कि यीस्ट शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपापचय उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं? तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है? तो विटामिन के की अगर कमी होगी तो रक्त का जो थक्का वो देरी से जमेगा। विटामिन के इज यूज्ड बाय द बॉडी टू हेल्प ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर किस उम्र में फरगना का राजा बना था? तो बाबर महज 12 वर्ष की उम्र में फरगना की राजगद्दी पर बैठा था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अफगानिस्तान के फरगना प्रांत में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के एक तुर्क शासक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? यूपी की, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार द्वारा महिलाओं को कृषि में आधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किया गया तनवा प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी में भूकंप की तीव्रता क्या रहती है जिससे समुद्री लहरें में चक्रवात आता है? तो ये 6.5 से ऊपर पहुंचने पर ही सुनामी आएगी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बुंदेलखंड से, बिटवीन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो संविधान के भाग 9, संविधान के 73वें संशोधन और भाग 9A संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़े गए। संविधान का भाग 9 73वें के द्वारा और भाग 9A 74वें के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलेना बोर्गोहेन कितने केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? 69 केजी में। बॉक्सिंग, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल विजेता 2020 टोक्यो, असम राज्य की निवासी है। तो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।